द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी तैयार हो जाइए अपने अनिवार्य प्रश्न पत्र 50 नंबरों के सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग फटाफट अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं बिना कोई देर किए। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इन चार विकल्पों में से चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं यही आपको बताना है। तो पहले प्रश्न में आपका विकल्प डी रंगपुर बिल्कुल सही रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो आपके चार विकल्प दिए गए हैं, चंदू होदड़ो और धौलावीरा, कालीबंगा, इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, बार बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। विकल्प आपको पढ़ना है, विकल्प पढ़ के फटाफट सारे प्रश्नों का आंसर बताते चलिए। दूसरे नंबर का प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विद्वान से परामर्श लेते थे और उसे सम्मान देते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विद्वान के संपर्क में थे। दूसरे प्रश्न के लिए आपका विकल्प ए जिन प्रभा सूरी बिल्कुल सही रहेगा। तीसरे नंबर पर चलते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है। तो ऐसा कौन से राज्य के साथ हुआ है। यहाँ पर आपका विकल्प डी नागालैंड बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण के गुण होते हैं। मेघ मतलब होता है बादल, किस प्रकार के बादल में लगातार वर्षा के गुण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न तो हमने भी नहीं पढ़े हैं आज तक। यहाँ पर आपका चौथे नंबर का आपका जो विकल्प सी रहेगा वो सही रहेगा, वर्षा स्तरीय मेघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पाँचवें नंबर पर। उर्वरक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है ये आपको बताना है। पाँचवें नंबर में विकल्प बी अमोनियम सल्फाइड आपका बिल्कुल सही रहेगा। छठे नंबर पर चलते हैं, परम शून्य तापमान होता है वो कितना होता है, 0 केल्विन होता है। अगर हम लोग इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड मात्रक रूप में लिखें तो परम शून्य तापमान क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है कि परम शून्य तापमान का मान जो है डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। छठवें प्रश्न में आपका विकल्प सी माइनस के 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सातवें नंबर पर चलते हैं, महासागर की खड़ी काठ में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो कुछ यहाँ पर जो वाक्य लिखे गए हैं कुछ खतरनाक लेवल पे हैं। आपको बताना ये है कि तीव्र लवणता परिवर्तन के जो क्षेत्र होते हैं महासागर में वो कौन से होते हैं। सातवें नंबर में उसे हम लोग हेलोक्लाइन कहते हैं। तो हेलोक्लाइन उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ लवणता का बहुत तीव्र परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं आठवें नंबर पर, केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। तो ऐसा किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। आठवें नंबर में विकल्प ए संथानम समिति की सिफारिश पर ऐसा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, एक रिट के बारे में बताना है जो कि आर्टिकल 32 से संबंधित है। किस रिट को जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्रवाई करने से रोक सकता है। तो ऐसा किस रिट के द्वारा होता है। नौवें नंबर में विकल्प बी, इसे हम लोग प्रतिषेध जो कहते हैं, प्रतिषेध नाम की जो रिट होती है उसके द्वारा ऐसा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने 10वें नंबर के प्रश्न पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात को कम किया जाता है तो साख सृजन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमिक्स का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 10वें नंबर में हमारा विकल्प बी सही रहेगा, जो हमारा साख सृजन होता है वो बढ़ जाता है। 11 नंबर पर चलते हैं, इको मार्क का जो निशान होता है वो किस पर लगाया जाता है। तो 12 नंबर में विकल्प सी, जो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली चीज़ें होती हैं उन पर हम लोग इको मार्क का निशान लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पर, अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत भारत में किस राज्य में सबसे अधिक है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जातियों का जो प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक अनुसूचित जातियां कहां पर निवास करती हैं, परसेंटेज के बारे में पूछ रहा है। और आपका 12 नंबर पे विकल्प डी सही होगा, पंजाब। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है। अच्छा,
नहीं सब पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, बार बार यहीं पर गलतियाँ बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और एक तरफ राज्य का है। तो 13 नंबर में आपका जो विकल्प सी लिखा है बेतवा, बेतवा कहाँ है? ये मेघालय में, ये आपका बिल्कुल गलत है और बाकी सब यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पर। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? ये जैव नहीं है, यहाँ पर जैन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा? जैन। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो 12 नंबर में आपका विकल्प बी रहेगा, जिसका नाम है कौशाम्बी। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पर। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसका क्या नाम है? यदि आपको उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उद्योग लगाना है तो आपको ऋण लेना पड़ेगा, और ऋण कहाँ से मिलेगा? 15 नंबर में विकल्प सी शहर रहेगा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से आपको ऋण प्राप्त हो जाएगा। 16 नंबर में चलते हैं हम लोग, और 1 मिनट का समय दीजिए, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो किस शहर के कारागार में दिया गया था? 16 नंबर में आपका विकल्प सी रहेगा, गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पर। वह राज्य जहाँ पर हाल ही में देश के पहले टायर पार्क की स्थापना की गई है उसका क्या नाम है? तो टायर पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? 17 नंबर में विकल्प बी, पश्चिमी बंगाल में बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर, और 1 मिनट का समय दीजिए, इसको थोड़ा सा पहले एडजस्ट करते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा प्रारंभ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में मनरेगा का जो प्रारंभ किया गया था वो आपका विकल्प डी सही रहेगा, 2006 में ऐसा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहते हैं? तो इसको आप भूल जाइए, आप बस इतना याद रखिए कि कोई पदार्थ हो अगर वो वायु से नमी का अवशोषण कर रहा है तो उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस गुण को हमारा जो पहला विकल्प होगा प्रस्वेदन, प्रस्वेदन बिल्कुल सही रहेगा, पहला विकल्प। कभी कभी किसी प्रश्न में शुद्ध हिंदी लिखा गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 नंबर में आपका विकल्प ए, 11 जुलाई बिल्कुल सही है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाया करते थे? सबको पता है भैया, उस्ताद जो जाकिर हुसैन साहब थे वो तबला बजाया करते थे। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न हमारा रीजनिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर गुनगुना का जो संबंध गर्म से है वही थपथपाने का संबंध आपको निकालना है। तो गुनगुना जब होता है तो उसको थोड़ा टेम्परेचर हम लोग हाई कर देते हैं तो वो गर्म हो जाता है, यानी गुनगुना अगर पानी हो थोड़ा और तापमान बढ़ा देंगे तो वो गर्म हो जाता है। उसी प्रकार किसी बच्चे को हम लोग थपथपाते हैं, अगर थोड़ा ज़ोर ज़ोर से मारने लगें तो उसे हम लोग चपत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी सही रहेगा। अगले प्रश्न में आपको पहले इसको समझ लेते हैं। एक कथन दिया है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है, एक कारण दिया गया जिसको हम लोग ने आर से रिप्रेजेंट किया है। अब इस कथन और कारण के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। हाँ ठीक है, एडजस्ट हो चुका है प्रश्न। कथन में कहा गया है आजकल डीडीटी का प्रयोग कीड़े मारने में कम किया जाता है, कम होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, डीडीटी का प्रयोग कीड़ा मारने के लिए आजकल हम लोग कम करते हैं। दूसरे नंबर में कारण में कहा गया है डीडीटी का प्रयोग मनुष्य के लिए घातक है, तो मनुष्य के लिए घातक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो हमारा कथन ए है उसका स्पष्ट कारण जो आर है हमारा कारण वो नहीं बता रहा है, क्योंकि कीड़ा मारने में इसका कम प्रयोग किया जाता है ये तो ठीक है, लेकिन मनुष्य के लिए घातक है इसलिए इसका प्रयोग कम किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हानिकारक चीज़ें आती हैं जो मनुष्यों के लिए घातक होती हैं। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर क्या सही होना चाहिए? हमारा यहाँ पर जो एक मिनट देख लेते हैं, हमारा यहाँ पर बी सही होना चाहिए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही कारण नहीं है, ठीक है। सही तो दोनों हैं लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है, तो विकल्प बी हमारा यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पर। 24 नंबर आपका रीजनिंग का प्रश्न, रीजनिंग नहीं, किस प्रकार का बाइनरी नंबर का प्रश्न है। और बाइनरी नंबर के जो सवाल हैं उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने बाइनरी नंबर पढ़ा है तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग डिटेल में बाइनरी नंबर के प्रश्नों को पहले पढ़ लेंगे, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी आपका सही रहेगा। 25 नंबर पर चलते हैं। इतना बड़ा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि इनमें से
तीन में से कौन सा भिन्न है, यही अब आपको बताना है। रतौंधी, स्कर्वी, सूखा रोग और इन्फ्लुएंजा। तो 25 नंबर में आपको पता है विकल्प बी हमारा सही रहेगा, क्योंकि जो इन्फ्लुएंजा होता है वो वायरस का रोग होता है और बाकी सब विटामिन की कमी के कारण होने वाले रोग हैं। 26 नंबर पर चलते हैं। 26 नंबर में एक रीजनिंग का प्रश्न है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक सिनेमा घर में के बाहर महेश को गेटकीपर ने बताया कि जो शो होता है वो प्रत्येक 3 घंटे पर शुरू होता है और शो 30 मिनट पूर्व समाप्त हो चुका है, यानी 30 मिनट पहले समाप्त हो चुका है। ठीक है, समय सारणी के अनुसार अगला शो कब होगा, 3 बजे होगा। गेटकीपर ने महेश को यह सूचना कब दिया था, यही आपको बताना है। चलिए अच्छी बात है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर अगला शो 3 बजे होगा तो इससे पहले वाला शो कब खत्म हुआ रहा होगा, 12 बजे खत्म रहा होगा। लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि 30 मिनट पहले पूर्व शो समाप्त हो चुका है, यानी कि अब कितना टाइम हो रहा है, अब 12:30 हमारा समय बजेगा, क्योंकि 12 बजे हमारा शो ख़त्म होता है। लेकिन उसने बताया कि 30 मिनट पहले ख़त्म हो चुका है, यानी कि अभी वर्तमान समय में 12:30 हमारा समय हो रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा कैलेंडर का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न हम लोग बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। हम लोगों ने टोटल 20 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं आपके जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। तो उसमें इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न मिले हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 27 नंबर का हम लोग आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी शुक्रवार बिल्कुल सही रहेगा। जो लोग इसे सॉल्व ना कर पाएँ वो पिछला लेक्चर, पिछले वीडियो आप देख सकते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती की प्लेलिस्ट में जाकर। 28 नंबर पे देखते हैं, x का कौन सा मान असमानता इसको संतुष्ट करता है। अच्छा, कुल मिला के ये देखिए एक समीकरण दिया गया है। इस समीकरण को कक्षा 6 और 7 में पढ़ाया जाता है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x का मान निकाल लीजिएगा। x का मान निकालने के बाद जो भी मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका विकल्प ए सही रहेगा, क्योंकि x का मान 3 से बड़ा होगा और 2 से कैसा होगा, 2 से छोटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर के प्रश्न में, 29 नंबर का प्रश्न आपका अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है। इस प्रकार के हम लोग ढेर सारे प्रश्न आप कर चुके हैं। वीडियो को पॉज करिए और तुरंत इसका आंसर निकालिए और इसका आंसर बता देते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प डी इसका आंसर रहेगा। सारी ट्रिक इसमें बताई जा चुकी है, आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर के प्रश्न में। निम्नलिखित जलवायु कारकों में कौन पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे कम प्रभाव डालता है। तो पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव किसका पड़ता है, ये आपको बताना है। तो 30 नंबर में विकल्प बी पवन आपका बिल्कुल सही रहेगा। और यहाँ पर किस प्रकार के कारक हैं, जलवायु कारण है, यानी जल से उत्पन्न होने वाले कारण हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको हमने भी आज तक नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें 4-5 ऐसे प्रश्न मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। उसको वो कहाँ से पूछ लिए गए हैं यही समझ में नहीं आता है। तो ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा आप परेशान होने की कोशिश मत कीजिए। जो भी आ रहा है उसको सॉल्व करिए, जो नहीं आ रहा है उसको हम लोग फिर कभी देख लेंगे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। 31 नंबर पर चलते हैं। नुकीली पत्तियों एवं भेदन गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है। तो इस प्रकार की विशेषता वाले जो पेड़ होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यही आपको बताना है। तो 31 नंबर में इनका विकल्प ए मरुद्भिद बिल्कुल सही होगा। मरुद्भिद इस प्रकार के पौधों को कहा जाता है। 32 नंबर चलते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 32 नंबर में विकल्प बी 24 दिसंबर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। तो एसोचैम के चेयरमैन कौन हैं। 33 नंबर में विकल्प बी विनीत अग्रवाल आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर पर। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल्स और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऐसा भारत ने किस देश के साथ किया है। ऐसा भारत ने वियतनाम के साथ किया है। विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 35 नंबर पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। तो कृत्रिम सूर्य कौन बना रहा है। कृत्रिम सूर्य यही अपना नालायक पड़ोसी देश चाइना बना रहा है। विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। 36 नंबर चलते हैं। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा किया है।
तो ये कंपनी कहाँ पर निवेश कर रही है? अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम कहाँ पर निवेश करेगा? ये अपने प्यारे भारत में करेगा। तो विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल 36 प्रश्न के लिए सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर पर, और इसे 1 मिनट का समय दीजिए। पहले थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। ठीक, 37 नंबर पर चलते हैं। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंड प्रद्योत जो राजा थे वो कहाँ के थे? वो राजा थे काशी के। आपके विकल्प ए यहाँ पर 37 नंबर में बिल्कुल सही रहेगा। तो नहीं, 1 मिनट रुकिए, 37 नंबर में आपका विकल्प ए सही नहीं रहेगा, विकल्प सी सही रहेगा। ये अवंती के राजा थे। ठीक है, जो चंड प्रद्योत राजा थे वो विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। आपका कौन सा? अवंती के राजा थे। अवंती मतलब उज्जैन। आगे बढ़ते हैं। अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? तो 38 नंबर में विकल्प सी प्रमोटर कहते हैं। विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया था? तो 1916 का जो लखनऊ समझौता था वो महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हो गया था। किसका? कांग्रेस का। विकल्प ए यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किससे प्राप्त हैं? तो कभी कभी देखिए प्रश्न पढ़ते समय ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में आपको सिर्फ इतना बताना है कि अगर म्यूचुअल फंड और जो शेयर मार्केट होती है उस पर नियंत्रण कौन रखता है। ठीक है, उस पर नियंत्रण सेबी रखता है, जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति और एवं विनिमय बोर्ड। विकल्प ए यहाँ पर सही रहेगा। 41 नंबर पर चलते हैं। फल और सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो 41 नंबर में विकल्प डी केरल आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। गॉडगिल समिति रिपोर्ट व कस्तूरी रंजन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो 42 नंबर में आपका आखिरी वाला विकल्प डी सही रहेगा, पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया गया है, पहले इस स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ लेते हैं। किसी न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 वर्ष की कारावास की सज़ा दी गई है वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। तो ऐसा किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? ये आपके 4 विकल्प हैं। तो 43 नंबर में आपका विकल्प बी सही रहेगा, लिली थॉमस बनाम भारत सरकार केस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो किसी बिल को रोक सकता है राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत? यहाँ पर आर्टिकल आपका डी सही रहेगा, विकल्प डी सही रहेगा। आर्टिकल 111 के द्वारा ऐसा किया जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है जिसको हम लोग जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं। भारत का सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वास्तविक नाम वानस्पतिक जो नाम है वो ओबियस सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन आप सभी लोगों को पता है इसका नाम होता है तुलसी। सभी घरों में पाई जाती है तुलसी। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? देखिए ये प्रश्न भी घुमा फिरा के लिखा गया है। आपको बस इतना पूछा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा किस कारण से होती है। तो 46 नंबर में आपका SO2 और NO2 विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? तो भारी जल संयंत्र कहाँ पर नहीं है? तो कलपक्कम में नहीं है, बाकी ये तीनों जहाँ पर भारी जल संयंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। एक त्यौहार है जिसका नाम है चौचार। चौचार कुट त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। विकल्प डी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक नदी है जिसका नाम है लियो गाड्रे। तो लियो गाड्रे जो नदी है वो किन 2 देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो ये आपका विकल्प रहेगा मैक्सिको और USA। आज का आखिरी प्रश्न पे चलते हैं और आखिरी प्रश्न हमारा है कि कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में भंडारण होता है? तो यानी कि अगर हमें कंप्यूटर में डाटा को सुरक्षित रखना है तो हम लोग किस रूप में सुरक्षित रखते हैं?
50वें नंबर में आपका विकल्प डी, बाइनरी फॉर्म में डाटा को सुरक्षित रखा जाता है। तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम लोग ने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है। इस 50 प्रश्नों में आपके कितने नंबर बन रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो उस बातों को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें यह प्रैक्टिस सेट शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।